चालाक सेठ और 100 बोरी गेहूं। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम के गांव में माधवदास नाम का एक सेठ रहता था। वो धनवान तो था ही, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी चालाक बुद्धि थी। गांव वाले कहते थे कि माधवदास किसी को डांटे बिना, लड़े बिना और झगड़ा किए बिना अपना काम निकाल लेता है। गांव में एक किसान था, भोलाराम। भोलाराम मेहनती तो था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वो हर बार किसी न किसी बहाने से अपना वादा तोड़ देता था। अगर वो किसी से बैल मांगता तो समय पर वापस नहीं करता। अगर किसी से पैसे उधार लेता तो लौटाने में महीनों लगा देता। अगर किसी को काम का वचन देता तो बाद में मुकर जाता। धीरे धीरे पूरे गांव ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया और उसके झूठे वादों से परेशान होने लगे। लेकिन भोलाराम को अपनी गलती का एहसास नहीं था। एक साल उसकी फसल खराब हो गई। उसे अगले मौसम की बुआई के लिए गेहूं चाहिए था। वो मदद की उम्मीद में पूरे गांव में भटकता रहा। कभी किसी किसान के दरवाजे पर जाता, कभी किसी साहूकार के आंगन में। वो घर घर जाकर हाथ जोड़कर विनती करता कि कोई उसे बुआई के लिए गेहूं उधार दे दे। लेकिन जैसे ही लोग उसकी बात सुनते, वे पुराने टूटे हुए वादों को याद कर लेते और मदद करने से मना कर देते। आखिर में वो माधवदास सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे 100 बोरी गेहूं चाहिए। अगले साल फसल होते ही लौटा दूंगा। सेठ मुस्कुराया। उसे पता था कि भोलाराम के वादों की कीमत क्या है, लेकिन उसने तुरंत मना भी नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हें 100 बोरी गेहूं दूंगा। भोलाराम खुशी से उछल पड़ा। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? जब भी तुम कोई वादा करो, उसे एक कागज पर लिखकर मेरे पास जमा करोगे। भोलाराम हंस पड़ा। उसे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन उसे 100 बोरी गेहूं मिल गया। लेकिन कागज पर वादा लिखने की बात पूरे गांव में फैल गई कि अगर भोलाराम कोई वादा करे तो उसे बोलना कि कागज पर लिख कर दे। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद भोलाराम ने अपने पड़ोसी से कहा, मैं अगले सोमवार तुम्हारा हल ठीक कर दूंगा। पहले कागज पर लिखो। मजबूरी में भोलाराम ने कागज लिखा और सेठ के पास जमा कर दिया। फिर उसने अपने रिश्तेदार से बैल कुछ दिनों के लिए उधार ली और वादा किया, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे बैल वापस कर दूंगा। रिश्तेदार ने कहा, पहले लिख कर दो। धीरे धीरे गांव वालों ने ये नियम बना लिया, जो भी वादा हो लिखकर सेठ के पास जमा होगा। कुछ ही हफ्तों में सेठ के पास कागजों का ढेर लग गया। अब भोलाराम पहले की तरह वादे करके भूल नहीं सकता था। शुरू शुरू में उसे बहुत परेशानी हुई। कई बार वो वादा करता और बाद में पछताता, लेकिन अब पीछे हटना आसान नहीं था। गांव वाले तुरंत सेठ के पास पहुंच जाते। सेठ जी, इसने ये लिखा था। सेठ कागज निकालकर दिखा देता। भोलाराम शर्मिंदा हो जाता। भोलाराम की परेशानी अब बढ़ने लगी थी। गांव में कोई भी उसे उसकी पुरानी आदतों के कारण आसानी से नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे उसने कम वादे करना शुरू कर दिया। अब वो सोच समझकर बोलता।
फिर वो केवल वही बात कहता जिसे पूरा कर सके। छह महीने बीत गए। गांव वालों ने पहली बार देखा कि भोलाराम बदल रहा है। अब लोग उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगे। अब यह पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसे मजदूरों की जरूरत थी। पहले वो भोलाराम को काम नहीं देता, लेकिन इस बार कई लोगों ने कहा। व्यापारी ने उसे काम दे दिया। भोलाराम ने समय पर काम पूरा कर दिया। उसे अच्छा पैसा मिला। फिर दूसरे लोग भी उसे काम देने लगे। उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसे पहली बार समझ आया कि भरोसा भी एक संपत्ति होती है। एक साल बीत गया। फसल अच्छी हुई। भोलाराम 100 बोरी गेहूं लेकर सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, आपका गेहूं वापस करने आया हूं। सेठ ने मुस्कुराकर गेहूं रखवा लिया। फिर उसने अंदर से एक बड़ा बंडल निकलवाया, वही सारे कागज। भोलाराम हैरान रह गया। पहचानते हो इन्हें? हाँ, ये मेरे लिखे हुए वादे हैं। जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, तब मुझे गेहूं खोने का डर नहीं था। मुझे डर था कि तुम अपना चरित्र खो दोगे। इन 100 बोरियों से ज्यादा कीमती तुम्हारा भरोसा था। अगर वो खत्म हो जाता तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। भोलाराम की आंखें झुक गईं। ये लो, अब इनकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब लोग कागज पर नहीं, तुम पर भरोसा करते हैं। सेठ ने सारे कागज उसके हाथ में रख दिए। उस दिन उसे समझ आया कि सेठ ने उसे केवल गेहूं नहीं दिया था, उसने एक चालाक योजना बनाकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ठीक कर दी थी। उसके बाद भोलाराम गांव का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया और गांव वाले जब भी माधवदास सेठ की बुद्धिमानी की चर्चा करते तो कहते, चालाक वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, चालाक वो है जो बिना लड़ाई के किसी इंसान को बेहतर बना दे।